हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 106 है, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, उसका ये एमसीक्यू पार्ट 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 4 दिन बचा है और हम लोग के पास समय। चलिए देखते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है? यानी कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। उत्पादन है, जन प्रयोग का आश्वासन है, वित्त एवं लेखा कार्य है तथा सामाजिक रुचि नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक है, यह लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है? तो पहला होगा नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का क्रम ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है? तो शैक्षिक उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ये शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है। देख लेते हैं शैक्षिक नियोजन के क्या क्या आवश्यकता है। तो समय, प्रयास एवं धन की बचत करने के लिए शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक नियोजन आवश्यक है तथा समय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु भी शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है? तो इसका नंबर सी होगा, मांगों के साथ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया था? तो डगलस मैकग्रेगर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी होता है? तो DITE यानी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी, डाइट की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है? तो शिक्षा अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्मेडी किस शब्द के लिए बना है? तो डायरेक्टिंग यानी निर्देशन के लिए बना है पोस्ट कॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है? तो प्राकृतिक अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस युग में पोस्ट कॉर्प पद लिया गया? प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग में लिया गया है। पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया था लूथर गुलिक ने। विद्यालय प्रबंधन के बारे में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? यानी क्या क्या वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता है, पहले ये देख लेते हैं। समय अध्ययन का सिद्धांत, कार्य के वैज्ञानिक विधि का सिद्धांत, समादेश की एकता, ये सारे वैज्ञानिक प्रबंधन हैं। तथा क्रियात्मक प्रबंधन का सिद्धांत, ये वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग, किसके प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया गया है? तो मैक्स वेबर में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का उपागम दिया? फ्रेडरिक W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का उपागम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो समन्वय को प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? तो 26 सितंबर 1985 को शिक्षा मंत्रालय को बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया। कब? 26 सितंबर 1985 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय फिर से कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कितने सालों के बाद स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव किए गए हैं? तो 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद यानी NCHER
की गठन कब किया गया था? तो 2011 में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की सिफारिश पर NCHER की गठन की गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल समिति तथा सैम पित्रोदा समिति के सिफारिश भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1961 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में गुणवत्ता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति वर्तमान के NCERT के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को NCERT का डायरेक्टर कब नियुक्त किया? तो 17 नवंबर 2015 को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया था, किस लिए किया गया था? तो राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था SCERT का गठन। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।